भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 11 अप्रैल को नवरात्रि का तीसरा दिन आ गया है। जी हाँ भक्तों, देखिए सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का पावन अवसर आ चुका है और नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है। आज हम बताने वाले हैं आपको नवरात्रि के तीसरे दिन का उपाय, जो कि माँ चंद्र घंटा का दिन माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी ना होती हो, केवल और केवल नवरात्रि में अपना उपाय और अपनी जो भी मनोकामनाएं कर लेता है, तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ और माता रानी अवश्य रूप से पूरी करती ही करती हैं। देखिए आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, आपको तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा का करना है। देखिए पहले दिन हमारे शैलपुत्री हो गई, दूसरे दिन हमारी माँ ब्रह्मचारिणी हो गई, और जो तीसरे दिन है वो माता चंद्र घंटा का दिन है। तो आपको माता चंद्र घंटा का ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, पूरा बताने वाला हूँ। तो बस उपाय आपको पूरा सुनना है, अच्छे से करना है, ठीक। देखिए पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, इसमें आप सबको पता होगा कि लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो जब पिछले साल, मतलब जो पिछले साल 2023 में चैत्र नवरात्रि आई थी, और जब गुरुदेव की कथा हुई तो उसमें बहुत सारी भीड़ आई, आप सबको पता है। और एक चीज़ और पता होगा कि वो लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो पिछले साल जब गुरुदेव की कथा में बहुत सारी भीड़ आई और गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे, तो उसमें बहुत सारे लोगों के यही पत्र थे कि गुरुदेव हमारी धन प्राप्ति की मनोकामना है, गुरुदेव हमारी कर्जा मुक्ति की मनोकामना है। किसी था कि गुरुदेव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है, वो हट नहीं रही है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे, ठीक। तो जब गुरुदेव ने उपाय बताए और लोगों ने जाके वो उपाय घर में किया, तो मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए अगर आपको भी जानना है, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, ठीक। लेकिन उपाय जानने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। देखिए जो हमारा 2 से 3 उपाय मैं आपको बताऊंगा। पहला जो उपाय बताऊंगा वो मनोकामना पूर्ति का बताऊंगा, उसके बाद धन प्राप्ति का बताऊंगा, उसके बाद कर्जा मुक्ति का बताऊंगा, ठीक। तो देखिए जो हमारा पहला उपाय है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको लेना है 3 लाल फूल। कितने? 3। अब देखिए लाल फूल आपको लेने हैं, तो देखिए कोई भी लाल फूल ले सकते हैं, चाहे आप गुड़हल का ले लीजिए, चाहे आप गुलाब का ले लीजिए, कोई भी लाल फूल आप ले लीजिए, ठीक। लाल फूल ले लिए। अब लाल फूल में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। पहली बात क्या कि जो आप लाल फूल ले रहे हैं, तो तीनों एक ही लाल फूल होने चाहिए। ये नहीं कि 2 आपने गुलाब का ले लिया, 1 गुड़हल का ले लिया, ऐसे नहीं। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो आपको गुलाबी गुलाब का लेना होगा, गुड़हल का ले रहे हैं तो गुड़हल ही गुड़हल का लेना है, ठीक। ले लिया। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि फूल कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से बेकार, कहीं से खंडित, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक। आपने फूल ले लिया। इसके बाद आपको तीसरे दिन आपको उठना है सुबह सुबह और सीधे पहुंच जाना है माता रानी के मंदिर, ठीक। माता रानी के मंदिर पहुंच गए। अब जैसे ही माता रानी के मंदिर पहुंचेंगे तो आपको माता रानी को अर्पित करना है एक नाम लेके। कौन सा? जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्र घंटा, माता चंद्र घंटा, जो 9 दुर्गों में से एक दिन आता है, उनका जो 5वां दिन होता है, ठीक। तो आपको माँ चंद्र घंटा का आपको क्या करना है, वो फूल अर्पित कहाँ करना है? माता रानी के पैर पे। देखिए जो भी आपकी कुल देवी हो, अगर आपको दुर्गा माता का मंदिर मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दुर्गा माता का मंदिर नहीं, तो अगर फूलमती माता का मंदिर है, आप कहीं भी पहुँच जाइए, लेकिन आप माता चंद्र घंटा का नाम लेके आपको करना क्या है, आपको चुपचाप अर्पित कर देना है उनके चरणों पे, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, चुनरी लेनी है। चुनरी, लाल कलर की जो चुनरी आती है वो लेनी है। अब आप बोलोगे चुनरी तो हम हमेशा से चढ़ाते आए हैं, तो हमको चुनरी और कैसे चढ़ाना है? देखिए इस बार थोड़ा आपको अलग तरीके से चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? आप चुनरी तो लाल हमेशा चढ़ाते आए हैं, लेकिन इस बार जब आपको चढ़ाएंगे तो आप उस चुनरी में थोड़ा सा क्या लगा लीजिए, थोड़ा सा आप चंदन लगा लीजिए। लाल चंदन होता है ना, बस आप थोड़ा सा आप लाल चंदन लगा लीजिए, ठीक। अब जैसे आप लाल चंदन लगाएंगे तो उसकी जो मान्यता है
वो और बढ़ जाएगी। बस आपको करना क्या है, फिर से माँ चंद्रघंटा का नाम लेके, क्योंकि तीसरा दिन है तो माँ चंद्रघंटा का नाम लेके आपको क्या कर देना है, माता रानी को उड़ा देना है बस, मतलब पीछे से आपको अच्छे से अर्पित कर देना है बस। और अपनी जो कोई भी मनोकामना होगी, जो कोई भी इच्छा होगी, सारा का सारा आपको मांग भी लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे, नवरात्रि के अंतिम तक, और माता रानी भी अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक, अब आप, ये था हमारा मनोकामना पूर्ति का उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, देखिए दूसरे उपाय में आपको एक काम करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल, और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, 7 बेलपत्र। ये धन प्राप्ति का बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र। अब देखिए सबसे पहले जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसके लोटे में होना चाहिए, तांबे के लोटे में। ठीक, तांबे के लोटे में आपने ले लिया। तांबे के लोटे में लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप तांबे के लोटे में लेंगे, तांबे के लोटे में आप लेंगे, उसके बाद जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको जल कहाँ से लेना है, अपने घर से लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, वो जल, उसमें आपको 7 बेलपत्र डाल देना है। अब देखिए जब बेलपत्र आप लेंगे तो बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र हमको लेना है। ठीक, आपने बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, तो उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल मिला लीजिए और लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए जिन लोगों को पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उन लोगों को तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो देखिए जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको बेलपत्र अर्पित कर देना और 1 लोटा जो जल आपने लिया वो भी अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धन प्राप्ति की आप मनोकामना भी मांग लीजिए, माता अशोक सुंदरी आपकी धन प्राप्ति की सारी मनोकामना बस रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते अपने तीसरे उपाय की ओर कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। ये उपाय आपको महादेव के लिए करना है। करना क्या है, आपको लेना है 1 कटोरी दूध। क्या लेना है, केवल और केवल 1 कटोरी दूध। और 1 कटोरी दूध लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। आपको शिव मंदिर नहीं जाना, आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। ठीक, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे आपको 3 बार परिक्रमा करना है, किसकी, बरगद के पेड़ की। और 3 बार परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव का, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित करके आपके जीवन में जितना भी कर्जा है सारा का सारा बोल के आप आ जाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 बार ये उपाय करिए, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका सारा का सारा कर्जा समाप्त होगा ही होगा।